हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC01 के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट है इसके पहले। CAPF पेपर 2 की बुक मैंने रिलीज़ कर दी है और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जिसने भी मेरा 20AC01 या 20AC02 के क्वेश्चन बुकलेट खरीदे हैं 324 रुपीज़ पे करके, वो अपने आंसर्स मुझे जल्द से जल्द सेंड कर दे मेरे ईमेल आईडी में। और यदि किसी रीज़न से कोई मुझे आंसर नहीं सेंड कर पा रहा है या आंसर नहीं लिख पा रहा है तो वो मुझे रिक्वेस्ट मेल भेजे, मैं उसी टेस्ट पेपर के आंसर्स भेज दूँगी। चलिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करते हैं। CAPF पेपर 2 के एग्ज़ाम में टोटल 6 सेक्शंस है और उसमें अगर सबसे स्कोरिंग सेक्शन अगर कोई है तो वो है ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ग्रामर में स्टूडेंट्स को आराम से 15 आ सकते हैं यदि ग्रामर पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी आराम से 15 आ सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फोकस ही नहीं करते हैं। इतना ज़्यादा स्कोरिंग है फिर भी नहीं फोकस करते हैं। ऐसे पर फोकस करते हैं जो लीस्ट स्कोरिंग है। 80 मार्क्स के ऐसे में अगर चारों ऐसे आपने बहुत अच्छा लिखा है तब भी आपको 35 से ज़्यादा नहीं आएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आंसर्स को आपने बहुत अच्छे से लिख दिया तो आपको तब भी आराम से 15 आ जाएंगे 20 में। ग्रामर में 20 से ऊपर आ सकते हैं। तो अगर आप ये सोचो कि अगर आपने ग्रामर और अपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के सेक्शन को बहुत अच्छा कर लिया तो आपके हाथ में 30 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। तो अभी मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप ध्यान से सुनना। ये है पैसेज और ये रहे आंसर्स और ये रहे क्वेश्चंस। पैसेज पढ़ने के पहले आप सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे और जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली पैसेज किसके बारे में बात कर रहे हैं। गॉट इट? तो क्वेश्चन में आप ढूंढो क्या चीज़ कॉमन है पांचों क्वेश्चन में। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू साइंटिस्ट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ओरिजिन ऑफ लाइफ है, सेकेंड क्वेश्चन में लाइफ बिगैन यानी लाइफ की कैसे शुरुआत हुई। ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी इसका मतलब है लाइफ की कैसे शुरुआत हुई। यहाँ पर भी लाइफ आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में भी लाइफ आ रहा है। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पूरे पैसेज में लाइफ के बारे में बात हो रही है और स्पेशली लाइफ कैसे ओरिजिन किया है इसके बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब यदि आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको तो पूरे पैसेज का ऑब्जेक्टिव ही पता चल गया है कि राइटर लाइफ के ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है। अब सेकेंड चीज़ आपको ये पहचानना है क्वेश्चन पढ़ के कि राइटर का ओपिनियन क्या है। राइटर का ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसमें लिखा है हाउ डू साइंटिस्ट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर लिखा है गिव 2 रीजंस फॉर डाउटिंग द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ हाउ लाइफ बिगैन। तो आप सोचो यहाँ पे डाउट आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि राइटर जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है ओरिजिन लाइफ के उससे वो अग्री नहीं करता है। फिर आप देखो लाइफ रैन आउट थ्रू माई फिंगर्स, इससे ही पता चल रहा है कि राइटर जो है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पर अग्री नहीं कर रहा है। ओके, राइटर का व्यू पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको राइटर के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर्स लिखना है, पैसेज के अकॉर्डिंग अपना आंसर्स लिखना है। पैसेज के बियॉन्ड अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अपने आंसर्स में आप देते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इनफैक्ट मिलेंगे ही नहीं मार्क्स। और एक और चीज़ है कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है whom do you support, साइंटिस्ट और राइटर, ऐसे क्वेश्चन में आप राइटर को ही सपोर्ट करोगे, चाहे आप अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको राइटर को सपोर्ट करना है। ओके, और जो आप रीज़न दोगे वो अपने मर्जी से कोई रीज़न नहीं दोगे, आप पैसेज में ही जो रीज़न है वो ही लिफ्ट करके यहाँ पर कॉपी करोगे। ओके, अब देखिए हमें 2 चीज़ पता चल गया है। एक तो ये पैसेज लाइफ के ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है, दूसरा राइटर जो है वो साइंटिस्ट से अग्री नहीं करता है। ये दोनों चीज़ पता चल गई। तो अब मुझे इसका आंसर ढूंढना है। ओके, तो अब देखिए जब हम पूरा पढ़ते हैं यहाँ पर देखो लाइफ फॉर्म्स वी सी टुडे ओरिजिनेटेड बाय चांस इन एन एंशिएंट केमिकल एनवायरनमेंट।
इससे पता चल रहा है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लाइफ अचानक से ही ओरिजिन कर गई, कुछ केमिकल इन्वायरमेंट ऐसा था जिसकी वजह से। ओके, फिर यहाँ पर लिखा है द एक्शन, कैसे ओरिजिन की, द एक्शन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कॉज स्मॉल एंड सिंपल molecules to combine together to form the biomonomers, and these biomonomers in turn gave rise to biopolymers। ठीक है, तो कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है और जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ इस मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से लाइफ अरोज कर गई। तो बेसिकली साइंटिस्ट ये कह रहे हैं अचानक कुछ ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिन की। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको ये वाली चीज़ देनी है, मगर आपके आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। जो क्वेश्चन है बस उसी का आंसर दो, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखो। एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। अब इसके आंसर मैंने इस तरह से लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट the life originated by chance. It happened when the interaction took place between various forms of energy like ultraviolet rays from sun, lightning, ionizing radiation and heat. Such interaction caused organization of molecules like biomonomers and biopolymers. Because of such interaction and self-organization, life arose. तो आप देखिए मैंने पैसेज से ही लिया है सारा, मगर थोड़ा सा फिल्टर कर दिया है, अननेसेसरी चीज़ मैंने हटा दी है, जैसे स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स ये चीज़ मैंने हटा दी, ये जो एमिनो एसिड एग्जाम्पल है ये सारा हटा दिया, बायोमोनोमर्स ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी है। ठीक है, फिर इट हैज़ बीन अज्यूम दैट, ये सारी चीज़ें हटा दी। मैंने देखा कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरैक्शन, जो कि लिखा हुआ है, ये रहा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉम्बिनेशन, इन सभी का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रहा कॉम्बिनेशन, फिर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हुआ मॉलिक्यूल्स का और लाइफ अरोज कर गया। तो और मैंने यही चीज़ लिखी है और साथ में मैंने शुरुआत बाय चांस से किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू रीजन फॉर डाउटिंग द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ हाउ लाइफ बिगैन। अब यहाँ पर राइटर कह रहा है so if life were a chemical combination, scientists could actually make life in the test tube by assembling all these important chemicals. They cannot do this, however. तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि अगर वाकई में केमिकल कॉम्बिनेशन से लाइफ ओरिजिन किया है तो अभी तक साइंटिस्ट ने अपने लैबोरेटरी में केमिकल्स को कंबाइन करके, जो जो वो केमिकल सोच रहे हैं कि हाँ हाँ ये केमिकल से लाइफ ओरिजिन किया है, तो सारे केमिकल को कंबाइन करके लाइफ को ओरिजिन करवा दे। मगर साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर पाए। साइंटिस्ट सिर्फ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हाँ लाइफ ओरिजिन कर पाया है, ओके, मगर कैसे किया ये नहीं बता पा रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, साइंटिस्ट को अच्छे से पता है कि वाटर का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, 2 molecules of hydrogen H2 and 1 molecule of oxygen. Now hydrogen and oxygen combines to become water. ये साइंटिस्ट को पता है, मगर इसके बावजूद भी साइंटिस्ट आज तक वाटर नहीं क्रिएट कर पाए 2 molecules of हाइड्रोजन और 1 molecule of ऑक्सीजन को कंबाइन करके। अपने लैबोरेटरी में वाटर भी नहीं क्रिएट कर पाए हैं। ब्लड का भी केमिकल कॉम्बिनेशन साइंटिस्ट को पता है, मगर आज तक ब्लड भी नहीं क्रिएट कर पाए हैं, इसीलिए इतना ब्लड डोनेशन कैंप है। तो राइटर यही कह रहा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन है, आप बोल रहे हैं, हम मान भी लेते हैं, मगर फिर केमिकल कॉम्बिनेशन से लाइफ को ओरिजिन करवाओ। बेसिकली ये बात राइटर बोल रहा है। फिर यहाँ पर बोल रहा है, तो पहला रीज़न राइटर ने दिया है कि मैं साइंटिस्ट पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए लाइफ को ओरिजिन कर ही नहीं पाया। राइटर कहता है देयर आर अबंडेंट रीजंस फॉर डाउटिंग द लाइफ इज अ केमिकल रिएक्शन। फिर एक और रीजन देता है राइटर, जो नेक्स्ट पैराग्राफ में देता है, वो ये है कि केमिकल व्यू ऑफ लाइफ फेल्स टू करस्पॉन्ड विद लाइफ्स ऑब्जर्व सर्टिलिटीज, ह्यूमन बींग्स यूनिक फीलिंग, विलिंग एंड थिंकिंग कैपेसिटीज। तो राइटर यहाँ पर कहता है कि फर्स्ट चीज़ कि भाई केमिकल कॉम्बिनेशन
से लाइफ ओरिजिन होती है, मगर साइंटिस्ट ने, पहली चीज़ तो साइंटिस्ट ने केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ को निगेट कर दिया इस थ्योरी को, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक केमिकल कंबाइन करके लाइफ को ओरिजिन नहीं करवा पाई। सेकेंड रीज़न देती है यहाँ पर कि साइंटिस्ट ने ह्यूमन बींग्स की जो फीलिंग होती है, विलिंग, थिंकिंग कैपेसिटीज़, ये सब चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लव, रिस्पेक्ट की फीलिंग। ओके, तो इसमें लिखा है गिव 2 रीजंस, 2 रीज़न देने हैं। जब बोल रहा है 2 रीज़न तो 2 ही रीज़न देना। तो मैंने इसमें लिखा है द 2 रीजन फॉर डाउटिंग द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ हाउ लाइफ बिगैन आर। देखो कितना कंप्लीट सेंटेंस लिखा है। अब स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, द 2 रीजंस आर, या ये भी नहीं लिखते हैं रीजंस आर। इनफैक्ट रीजंस आर भी नहीं लिखते हैं, सीधे 2 रीजन लिख देते हैं, बात खत्म। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर्स में आप चाहते हैं कि आपको मार्क्स मिले, तो आप कंप्लीट सेंटेंस लिखो। द 2 रीजन फॉर डाउटिंग द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ हाउ लाइफ बिगैन, मैंने फिर सेमीकोलन दिया, और फिर ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट वाइज लिखते हो मगर कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे। पहला रीजन दिया, साइंटिस्ट कुड नॉट प्रोड्यूस लाइफ बाय कंबाइनिंग द केमिकल नीडेड टू क्रिएट लाइफ। सेकेंड रीजन दिया, साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन ह्यूमन बींग्स इमोशंस ऑफ लव, फीलिंग, विलिंग और थिंकिंग कैपेसिटीज। सिंपल। ओके। थर्ड, एक्सप्लेन लाइफ ट्रांसेंड्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर ढंग से नहीं कर पाए थे क्योंकि ट्रांसेंड का मतलब नहीं पता था। ट्रांसेंड का मतलब होता है बियॉन्ड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लाइफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के परे है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नॉलेज के बियॉन्ड है। इसका मतलब है फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितनी नॉलेज है ना, वो नॉलेज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है लाइफ के ओरिजिन को। ये है इसका मतलब जो लास्ट में लिखा है। देखो इसमें लिखा है दैट दे आर नो प्लॉजिबल मॉलिकुलर मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन दीज सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ मेक्स इट रीजनेबल टू प्रपोज दैट लाइफ ट्रांसेंड्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब इसमें राइटर कह रहा है कि लाइफ के सर्टेन एस्पेक्ट्स को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि लाइफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के समझ के बाहर है। तो मैंने एक्सप्लेन किया, तो मैंने इसका आंसर लिखा, इट मीन्स दैट ओरिजिन ऑफ लाइफ कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट है व्हाट डज एल्बर्ट सेंस, जो भी नाम है, मीन दैट ही सेज लाइफ रैन आउट थ्रू माई फिंगर्स। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। Therefore, despite great scientific discoveries and achievement, the bright hope and enthusiasm for understanding life in molecular terms seems to be losing ground, and many prominent scientists in various fields are beginning to doubt the validity of this concept. कौन सा concept? कि life chemical combination से बना है। तो साइंटिस्ट खुद अपने केमिकल थ्योरी ऑफ लाइफ को डाउट कर रहे हैं, और उसमें से एक साइंटिस्ट है एल्बर्ट। और वो लिखते हैं, इन माई सर्च फॉर द सीक्रेट ऑफ लाइफ आई एंडेड अप विथ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच हैव नो लाइफ एट ऑल। तो ये साइंटिस्ट कह रहा है कि भाई मुझे लगा कि लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, जिसमें कोई लाइफ ही नहीं है। मैं उन सबको जोड़ के लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या लाइफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए उसने कहा जब वो ओल्ड एज में था कि लाइफ रैन आउट थ्रू माई फिंगर्स। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, ही मीन्स दैट डिस्पाइट मेकिंग सो मच एफर्ट्स ही कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom do you support, साइंटिस्ट और राइटर, गिव रीजंस टू वैलिडेट योर स्टैंड। अब इसमें अजीब बात यह है, जब मैंने स्टूडेंट्स के आंसर देखे, एक स्टूडेंट ने लिखा कि मैं साइंटिस्ट को सपोर्ट करता हूँ। भाई ठीक है, साइंटिस्ट लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं मगर फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट है ना, केमिकल कंबाइन करके लैबोरेटरी में लाइफ को क्रिएट नहीं कर पा रहे मगर फ्यूचर में ज़रूर करेंगे, इसलिए मैं तो साइंटिस्ट को सपोर्ट करता हूँ। कितना इलॉजिकल है, 0 मिला है उसको ऐसे आंसर में। एक स्टूडेंट ने लिखा, मैं साइंटिस्ट और राइटर दोनों को सपोर्ट करता हूँ। साइंटिस्ट ने हमें इतना कंफर्ट दिया है, इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं, ठीक है, और इतने डिस्कवरीज किए हैं, हमें इतना ज्ञान दिया है, तो मैं साइंटिस्ट को सपोर्ट करता हूँ। ये आंसर भी गलत है क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो पैसेज के बियॉन्ड है।
कि साइंटिस्ट ने नॉलेज दिया, पैसेज में कहीं नहीं लिखा है। साइंटिस्ट ने हमें कंफर्ट दिया है, पैसेज में कहीं नहीं लिखा है। ओके, तो ये भी गलत है। दूसरा इसमें गलत है, आप दोनों को सपोर्ट नहीं कर सकते एक साथ। इसमें साफ लिखा है whom do you support, यानी आपको एक को सपोर्ट करना है। ठीक है, अब एक ने लिखा मैं राइटर को सपोर्ट करता हूँ, मगर उसमें जो रीजन दे रहा है राइटर को सपोर्ट करने का वो एकदम अलग रीजन दे रहा है जो पैसेज में कहीं मेंशन नहीं है। तो आपको सबसे पहली चीज हमेशा राइटर को ही सपोर्ट करना है, अपने आंसर्स को पैसेज के अकॉर्डिंग ही लिखना है, पैसेज के बियॉन्ड कुछ भी नहीं लिखना है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है आई सपोर्ट राइटर। सबसे पहला क्वेश्चन है whom do you support, तो आपको आंसर ऐसे ही शुरू करना है आई सपोर्ट राइटर बिकॉज ही हैज लॉजिकली रेफ्यूटेड द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। एकदम लॉजिक देकर राइटर ने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ जो लाइफ है उसको रिफ्यूट कर दिया है, निगेट कर दिया है। साइंटिस्ट कुड नॉट प्रूव देयर क्लेम दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। एकदम टू द पॉइंट आंसर। और कोशिश करो जब भी आप आंसर लिखो तो क्वेश्चन के लाइन से आप आंसर शुरू करो। हाउ डू साइंटिस्ट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द लाइफ ओरिजिनेटेड बाय चांस। Give 2 reasons for doubting the scientific theory of how life began. The 2 reasons for doubting the scientific theory, तो देखो मैंने ऐसे ही शुरू किया है। ओके